हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमटीपी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंटेंशनल एंड वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम एमटीपी कहते हैं। और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जिसे हम एबॉर्शन भी कहते हैं, ठीक है, एबॉर्शन कहते हैं। एक्चुअल में ऐसे लोग एबॉर्शन कहते हैं, एबॉर्शन कर लेना, ठीक है। नियरली, अब ये कितने मतलब किया जाता है, ठीक है, 45 टू 50 मिलियंस पर ईयर किया जाता है। ये 45 टू 50 मिलियंस एमटीपी पर ईयर किया जाता है। इतना मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, मतलब 45 टू 50 मिलियन के बीच में, ठीक है, एमटीपी की जाती है। परफॉर्म्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में की जाती है, ठीक है। अकाउंट्स द 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसी, यानी कि 1/5, यानी कि जितना कंसीव करती है उसका 1/5 किया जाता है, क्या, अबॉर्शन किया जाता है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है, ठीक है। प्रेगनेंसी इन अ ईयर, ठीक है, वेदर एक्सेप्ट लीगलाइज तरीके से, ठीक है, एमटीपी और नोट बिफोर द डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू द इमोशनल। अब कहीं कहीं नहीं किया जाता है, ठीक है, क्यों नहीं किया जाते हैं, ठीक है, नो डिबेट, उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है, क्योंकि इमोशनली हो जाते हैं, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज की वजह से ही नहीं करते इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया कब, 1971 में, ठीक है, 1971 में लीगलाइज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको, ठीक है, एमटीपी को, ठीक है, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, कुछ रूल के हिसाब से, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन के हिसाब से, टू अवॉइड मिसयूज, इसका मिसयूज ना हो इसके लिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब किया था, ठीक है, तो 1971 में किया गया था, एमटी लीगलाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, ठीक है। सच कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, यानी कि कुछ कंडीशन थे, ठीक है, उसके हिसाब से जैसे मिसयूज ना हो इसका, ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया। सच restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides, indiscriminate और illegal feticides which are reported to be high in India, ठीक है। अब कहा गया इलीगल फीमेल फीटिसाइड, यानी इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स का मतलब है, यानी कि अगर अगर उसका हम सेक्स पता करवा लेते थे, ठीक है, उसका सेक्स पता चलते ही, मतलब, ठीक है, सेक्स पता चलते ही अबॉर्शन कर दिया जाता था, ठीक है, यानी एमटीपी कर दी जाती थी, ठीक है। तो फीमेल की, मेल होता था तो मेल को तो रख लेते थे, लेकिन फीमेल जैसे पता चलता था कि फीमेल बेबी है, ठीक है, तो फीमेल बेबी को एबॉर्शन के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देते थे, ठीक है। तो ये इलीगल हुआ, ठीक है, गलत तरीका है। किसके लिए, जैसे अगर कुछ डिफेक्ट है, अगर बेबी में जेनेटिकल डिसऑर्डर है कुछ, उनके लिए है, ठीक है, या बाई चांस किसी का रेप हुआ है किसी फीमेल का, ठीक है, तो उसके लिए है ये, ठीक है। तो ये सब होता है। तो वाई एमटीपी, वो एमटीपी ही क्यों, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, ये भी क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान देना है। वाई एमटीपी ही क्यों, ठीक है। ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रीड द अनवांटेड, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज एदर, अनवांटेड प्रेगनेंसी, सीधी अनवांटेड प्रेगनेंसी either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rapes। देखो मैंने कहा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फिर, तो ये क्यों जाता है, एमटीपी ही क्यों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही क्यों, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड यानी कि जिसे ना चाहें तो वो प्रेगनेंसी होती है, यानी कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो वो प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बिना, ठीक है, जिसने जिसने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया तो बाई चांस हो गया उसका, वो प्रेग्नेंट हो गया तो वो करवा लेते हैं, ठीक है। या कोइटस यानी, या किसी, मैंने बताया ना, जैसे किसी फीमेल का रेप हो गया तो उसके दौरान ये किया जाता है, ठीक है। एमटीपी आर इसेंशियल इन सर्टेन cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either of the mother to or fetus, यानी कि एमटीपी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, लेकिन ये कभी काल खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे किसके लिए, फीटल के, यानी कि मदर के लिए भी और फीटस दोनों के लिए भी, मतलब दोनों में से कभी एक का भी हो जाता है या दोनों का भी हो जाता है, ठीक है। तो मदर, ठीक है, फीटस एंड बोथ, किसी का भी होता है। ये भी क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाता है यहाँ से, जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ वहाँ वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। अब एमटीपी आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइमेस्टर। फर्स्ट टाइमेस्टर मतलब होता है 12 वीक्स, ठीक है, 12 वीक्स,
ठीक है 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक्स यानी कि मंथ कितने हो गए, यानी कि 3 मंथ 3 मंथ्स, ठीक है 3 मंथ्स, ठीक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये सेफ रहता है, ठीक है डेट अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये तो इसमें क्या रहता है, इसमें एक अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ये करवाते हैं एमटीपी तो सिर्फ एक डॉक्टर की मतलब सलाह चाहिए होती है, ठीक है। वही फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में की जाती है, ठीक है सेकंड ट्राइमेस्टर में की जाती है अबॉर्शन, तो ज़्यादा रिस्की रहता है, पता है क्यों, क्योंकि ये सेकंड ट्राइमेस्टर होता है कितने, 24 12 से लेके ये कितना होता है 12 टू 20 वीक्स, मान लो 20 वीक्स का होता है 20 वीक्स, ठीक है 20 वीक्स सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है रिस्कियर होता है, ये ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है क्योंकि अगर बेबी डेवलप हो गया ना 3 मंथ में तो ठीक है, नहीं डेवलप हुआ है 3 मंथ डेवलप हुआ है मतलब इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब जानते हो सेकंड ट्राइमेस्टर कितना हो गया, नहीं 3 6 महीने, 5th मंथ में बेबी मूवमेंट शुरू कर देता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया, 5th बेबी डेवलप अपना मूवमेंट कब शुरू कर देता है, तो 5th मंथ में शुरू करता है, सबसे पहले बेबी का हार्ट बनता है, ठीक है। One of the disturbing trend observed is that a majority of MTP are performed illegally or unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too, ठीक है। कहीं कहीं तो मतलब इलीगल तरीके से भी यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है जो क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं होते वो भी कर लेते हैं, क्योंकि वो अनसेफ माना जाता है, अनसेफ इसलिए माना जाता है कि उनको इनके बारे में पता नहीं है तो होता है कुछ, तो फिर भी वो करने लगते हैं, तो ये डेंजरस हो सकता है, खतरा हो सकता है, ठीक है। अनदर डेंजरस ट्रेंड टू मिसयूज, हाँ मिसयूज किया जाता है, ठीक है मिसयूज तो सबसे ज़्यादा किया जाता है कब, जब अमीनो सिंथेसिस टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है अमीनो सिंथेसिस टेस्ट करवा से हम ना जो बेबी है उसका सेक्स पता कर लेते हैं, ठीक है कि वो मेल है या फीमेल, अगर पता चला कि फीमेल है तो उसका अबॉर्शन कर देते हैं, यानी कि एमटीपी कर देते हैं, ठीक है एमटीपी करके निकाल देते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली, तो ये तो गलत है, ठीक है फ्रीक्वेंटली इफ फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, मैंने कहा इफ फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड एमटीपी, तो एमटीपी किया जाता है, दिस इज टोटली अगेंस्ट द लीग, दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, ठीक है ये जो लीगल है उसके अपोजिट है, जिसके अगेंस्ट है, यानी कि इलीगल है सीधी बात, ठीक है। Such practices should be avoided because these are dangerous for both for young mother and the fetus, यानी कि ये खतरनाक हो सकता है किसके लिए, यंग मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है, तो ठीक है मतलब कोशिश इतनी कम से कम करनी चाहिए कि एमटीपी की मतलब एमटीपी करवाने की नौबत ना आए, ठीक है यानी कि अबॉर्शन कराने की नौबत ना आए, तो इतना कम से कम चांस रहना चाहिए, क्योंकि बेबी को भी फीटस को भी और मदर को भी खतरा रहता है कि ठीक है दोनों डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, दोनों ठीक है दोनों की डेथ हो सकती है, ठीक है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन नीड टू बी अवॉइड एंड प्रोटेक्टेड क्वाइटस, ठीक है क्वाइटस and risk factor involved in illegal abortions as well as the providing more health care facilities could reverse mentioned unhealthy trend, ठीक है तो ये पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ से एक किसको खतरा होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछाता है, और पीछे वाले पेज में कहूँ तो एक यहाँ से यहाँ, ये तो पूरा जो है ना ये पूरा इम्पोर्टेंट, ठीक है इम्पोर्टेंट है, हमारा एक ये चीज़ रह गया है, हाँ देखो ये जिसके पास अगर पुराना एनसीईआरटी होगा उस पुराने एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दे रखी है, ठीक है नए एनसीईआरटी में ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडेड, ठीक है अमेंडेड कब हुआ था, एक्ट 2017 में लागू किया, वाज इनएक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद intention of the reducing the incidence of the illegal abortion को मतलब इंसिडेंस होने लगा था, तो उसे इलीगल एबॉर्शन को रोकने के लिए इन्होंने एक्ट लागू किया, ठीक है। तो जैसे कॉन्सिक्वेंट मेडिकल मोर्टेलिटी मतलब बोले तो जिससे डेथ ज़्यादा लोगों की होने लगी थी, ठीक है। मोर्बिडिटी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेट कर दिया जाता था प्रेगनेंसी को,
ठीक है, रोक दिया जाता था और अबॉर्ट कर दिया जाता था, यानी अबॉर्शन कर दिया जाता था ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड्स विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स, यानी फर्स्ट 12 वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। ट्राइमेस्टर, ठीक है, 3 मंथ्स का एक ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि 12 वीक का एक ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, ठीक है। और प्रेगनेंसी द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड डॉक्टर, यानी कि अगर 12 वीक में अगर कोई करवाता है, 12 वीक्स या 12 वीक में करवाता है अगर अबॉर्शन, ठीक है, तो यानी कि एक डॉक्टर की सलाह चाहिए, वन डॉक्टर, ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर, वो भी ऐसे नहीं, ठीक है, और वन डॉक्टर की तो चाहिए ही सलाह, मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर ठीक जो होना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कहते हैं उसको। इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक्स, यानी कि अगर 12 से ज़्यादा, यानी कि कहे तो 12 से 20 वीक्स, ठीक है, 12 to 20 वीक्स में अगर करवाता है, ठीक है, 12 to 20 वीक्स में कराता है, तो उसको 2 डॉक्टर की जरूरत है, 2 डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, ठीक है। एंड बट द फ्यूअर कुछ केस में अगर आ जाता है 24 वीक्स, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ओपिनियन फ्रॉम द गुड फेथ, यानी कि इसको ना अब 12 वीक से ना अब 24 कर दिया, ठीक है, 20 जो था 20 को बढ़ा दिया गया है कि 24 कर दिया गया, 24 वीक कर दिया गया। 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है, इसमें उनकी ओपिनियन की, यानी कि सलाह की जरूरत होती है कि ये चीज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यानी कि कितना रिस्की है, मतलब सही है, करना होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट द ग्राउंड्स फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी could involve a risk to the life of pregnant women or grave इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ठीक है, तो ये करने से क्या होता है, फीमेल पे असर करता है, यानी कि वुमेन पे क्या असर पड़ता है, उसे के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। सेकंड चीज़, देयर इज अ सस्टेनेबल रिस्क डेट द ऑफ द चाइल्ड, हाँ रिस्की होता है ये, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है, उसके मदर के लिए भी और बेबी के लिए, यानी कि फीटस के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। इट वुड सफर फ्रॉम द फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज, यानी एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड, तो इससे वो हैंडीकैप भी हो सकते हैं, जैसे फीटस हो गया अगर उसका हुआ तो जैसे इस वाले को अबॉर्शन करके निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट हुआ तो कुछ डिफेक्ट ऐसा हो गया कि नेक्स्ट बेबी जो उसका होगा हैंडीकैप्ड हो जाएगा, या कुछ एबनॉर्मल ही होगा, ठीक है, यानी कि कुछ हैंडीकैप्टेड होगा या कोई चीज़ खराब होगा, ठीक है। तो इसलिए जितना कम हो सके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे ध्यान कम देना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, ठीक है, वहाँ पर ध्यान देना, ठीक। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। इसको पहले पता है किस नाम से बुलाते थे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से, पुरानी एनसीईआरटी में हुआ है, ठीक है। अब नाम चेंज करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है, डिजीज कहना सही नहीं, बात नहीं है, इन्फेक्शन कहना सही चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई न्यू एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं इन्फेक्शंस और डिजीज, इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई, यानी कि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटीज कुछ करता है, ठीक है, बिना सेफ्टी के, ठीक है, तो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, ठीक है। इसको हम एसटीडी तो कहती हैं, एसटीआई तो कहती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस तो कहती हैं, ठीक है, एसटीआई शॉर्ट फॉर्म में, तो ये इसका फुल फॉर्म भी कभी कल पूछा जाता है, तो याद रख लेना, ठीक है। वेन इसको क्या कहा जाता है, वेनरल डिजीज भी कहा जाता है, तो वीडी वेनरल डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है, तो वेनरल डिजीज भी कहते हैं, यानी कि वेनरल डिजीज और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ये दोनों कहा जाता है। और इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी आरटीआई भी कहा जाता है, ठीक है, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होते कहते हैं, देखो होता तो है क्या, रिप्रोडक्टिव जो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो ऑर्गन होता है उसके ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, इसलिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे पेनिस में हो गया या उसके पेनिस में हो गया या
और अदर उसे जेनिटल पार्ट्स में हो गया, फीमेल के जैसे वेजाना में, सर्विक्स में हो गया, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं। अब बीमारी कौन कौन सी होती है, बीमारी के नाम याद रखना है, ठीक है। गॉर्निया, गॉर्निया, ठीक है, गॉर्निया, साइफिल्स, जेनिटल हर्ब्स, क्लाइमेडेसिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शंस इन द रिसेंट ईयर, ठीक है, HIV लीडिंग टू द एड्स, HIV वायरस है, एड्स बीमारी का नाम है, ठीक है। और सम ऑफ द कॉमन STD, ये बहुत ज़्यादा कॉमन माना जाता है STD, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये होता है, तो बहुत ज़्यादा कॉमन माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, इस यहाँ से ये बीमारियों के नाम पूछ सकता है, कौन कौन से, जैसे इसमें पूछ लेगा तुमसे मैचिंग पूछ सकता है, या इसमें से तुमसे सीक्वेंस पूछ लेगा कि इसमें से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज कौन कौन सी है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। और एड्स तो काफ़ी कॉमन है, ठीक है। Among these HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट, HIV इन्फेक्शन जो है मोस्ट डेंजरस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। ये हम चैप्टर पढ़ेंगे किसमें, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जो पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सम दीज इन्फेक्शंस लाइक, अब देखो कुछ और इन्फेक्शंस आते हैं जैसे हेपेटाइटिस, सम दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV, हेपेटाइटिस बी अब कहाँ पे इन्फेक्ट होता है, पता नहीं, लीवर पे इन्फेक्ट करता है, ये लीवर पे मेनली, ठीक है। तो ये इस पे ये दोनों बीमारी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, इन्फेक्शंस कहेंगे। कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ, होता कैसे है HIV मेनली होता कैसे, और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स बोले तो मतलब जैसे एक इंजेक्शन है तो उसकी नीडल है ना, नीडल जैसे एक पर्सन ए में डाली, उसी से पर्सन बी में भी डाल दिया, तो इन्फेक्टेड सिरिंज हो गया, नीडल्स हो गया, तो उससे भी हो जाता है, ठीक है। और कैसे होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से होता है कैसे, कि जो सर्जरी में हमने यूज़ किया इंस्ट्रूमेंट, वही अगर उसको हमने पूरा अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया और हमने दूसरे ऑपरेशन में कर दिया, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकते हैं, ठीक है। और भी कई तरीके, तो ये क्वेश्चन पूछ देता है किस किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो किस किस तरीके से होते हैं, हमने पढ़ लिया, शेयरिंग ऑफ नीडल से होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से होता है, मिस मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप से भी हो जाता है, मिस मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप से भी होता है, ठीक है, यानी कि ब्लड एक ग्रुप चढ़ाना था, ए वाले को हमने बी चढ़ा दी, ठीक है, तो इससे भी हो जाता है, ठीक है, मिस मैचिंग। और ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी हो जाता है, ठीक है, तो इससे होता है, ठीक है। विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है कोई, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मतलब ब्लड जो चढ़ाते हैं, ठीक है, तो वही ए ब्लड ग्रुप किसी में बी में डाल दिया, तो इससे भी हो जाता है। और फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर, इन्फेक्टेड अगर मदर है तो फीटस को हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्टेड मदर है तो फीटस को होने का तो खतरा रहता है, ठीक है। एक्सेप्ट, ठीक है, इसके अलावा एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, genital herbs and HIV infections और अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। देखो ये प्राइमरी स्टेज में क्यूरेबल है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का तो इलाज है, लेकिन होने से पहले मतलब प्राइमरी स्टेज में ही सब, मतलब कोई बीमारी है ना प्राइमरी स्टेज में ज़्यादातर बीमारी का इलाज है, ठीक है, सेकेंडरी टर्सरी में जाने का इलाज नहीं होता है उसका, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फैल जाता है वो। कम्प्लीटली क्यूरेबल है, मतलब ये बोल रहा है हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स और HIV इन्फेक्शन है ना, ये सब कम्प्लीटली क्यूरेबल है इफ डिटेक्टेड अर्ली और ट्रीटेड, अगर टाइम से पता चल गया कि इसको ये बीमारी है, ठीक है, तो ये इसका क्यूरेबल है, यानी कि क्योर हो सकते हैं, यानी कि सही हो सकता है, ठीक है, प्रॉपरली। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज माइनर एंड इंक्लूड ईचिंग। अब क्या क्या होता है, देखो अगर बीमारी हुआ है, अगर HIV एड्स हुआ है तो कॉमनली मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं, माइनर और इंक्लूड ईचिंग होगी, ठीक है, ईचिंग होगी, खुजली होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाएगा, स्लाइट पेन, मतलब हल्का सा पेन करेगा, स्वेलिंग सूज जाएगा, किसकी बात करिए, जेनिटल ऑर्गन्स की बात करिए, ऐसा होगा, ठीक है, खुजली होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, हल्का सा पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पर, और भी कई सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, ठीक है। और जेनिटल रीजन में कहाँ पे, जेनिटल यानी कि सेक्स ऑर्गन हमारा जो है वहाँ पर, ठीक है, जैसे पेनिस हो गया, ठीक है, टेस्टिस हो गया, वहाँ पर फीमेल में वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, ठीक है, वहाँ पर उनका होगा। इन्फेक्टेड फीमेल्स में बी ऑब्टेन्ड बाय एसिम्टोमेटिक, देखो इन्फेक्टेड फीमेल जो है ना एसिम्टोमेटिक, यानी कि उस पर सिम्टम नहीं दिखेंगे जल्दी, ठीक है, हेंस
हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक उसको कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसी पता न चलने के में बहुत ज़्यादा देर होता है, तो प्राइमरी स्टेज क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो एब्सेंस और less significant symptoms is the in early stages of the infections and social stigma attached to the STDs and deterred the infected person from going for timely detection and proper treatment। ठीक, अगर सही टाइम पे पता चल जाता है तो सही हम सोशल स्टिग्मा मतलब कुछ एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है, उसको सही मतलब ट्रीटमेंट दे सकते हैं सही, ठीक है। एंड दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, बाद में फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, विच इंक्लूड पेल्विक, हाँ इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी कि PID भी कहते हैं। तो ये अगेन एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है फुल फॉर्म के तौर पे, ये PID क्या होता है ये भी पूछ लेता है। एबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, अब क्या क्या आता है, विच इंक्लूड द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाती है, ठीक है। पेल्विक कहते हैं जो हमारा पेल्विक, अब क्या कैसे बताऊँ मैं पेल्विक कैसे कहते हैं, शुद्ध हिंदी में बताऊँ तो जैसे हम बुटक जैसे हमारा पिछवाड़ा जो होता है जैसे वो उसे कहते हैं, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, ठीक है, फीमेल वाले उसको मतलब पेल्विक कहा जाता है, ठीक है। एंड अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। स्टिल बर्थ यानी कि एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, एबॉर्शन करने की जरूरत बताई जाती है। स्टिल यानी कि वक्त से पहले ही बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है कि ना एक्स्ट्रा यूट्रीन होता है, एक्स्ट्रा यूट्रीन प्रेगनेंसी होती है, यानी कि होना कहीं और था कहीं और जाता है, तो यूट्रीन में हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखते हैं हम एक्स्ट्रा ERIN एक्स्ट्रा यूट्राइन ANC प्रेगनेंसी, एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इनफर्टिलिटी आती है, ठीक है, इनफर्टिलिटी मतलब हो जाएगा क्या, उसमें स्पर्म मेल में स्पर्म नहीं बनेगा, फीमेल में ओवम नहीं बनता, ठीक है, एग नहीं बनेगा, इनकी इवन कैंसर तक हो जाता है, ठीक है, ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, ठीक है। STI यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर द मेजर, तो ये इंपॉर्टेंट जितना हमने पढ़ा ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस, STI आर द मेजर थ्रेट और टू अ हेल्दी सोसाइटी, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर थ्रेट है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं। Therefore, prevention or early detection and cure of this disease are given prime considerations under the preparatory health care program, ठीक है। Through all persons are vulnerable or to these infections, their incidences are reported to be very high among persons in the age of, कौन से एज में ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो ये पूछता है क्वेश्चन हो सकता है कौन से एज में ज़्यादा दिखता है, तो 15 to 24 की एज में ज़्यादा दिखता है, अगेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। द एज ग्रुप टू विच यू आर also belong, ठीक है, तो इस एज ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं इस एज में ज़्यादा होता है, तो ये पूछ सकता है कि किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, तो 15 से 24 एज के ग्रुप में ज़्यादा होता है, ठीक है। देयर इज़ नो रीज़न फॉर पैनिक, लेकिन देर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल, तो पैनिक होने की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है, ठीक है। वन कुड बी, ऐसा नहीं है कि अगर इस एज में आए तो तुमको ये हो ही जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्रिवेंशन इसकी पॉसिबल है, ठीक है। फ्री ऑफ दिस, वन ऑफ कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शंस बाय फ्लोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स, हाँ अब बच सकते, कैसे बच सकते, कुछ स्टेप्स हम अगर फॉलो करें तो, ठीक है, जैसे अवॉइड करना है किसको, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, जिसको अननोन पार्टनर, ठीक है, के साथ सेक्स नहीं करना है, या मल्टीपल पार्टनर यानी कि मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम, अगर करते भी हैं तो हमें ऑलवेज ये करना है कि कॉन्डम का यूज करें, यानी कि सेफ्टी का यूज करें हमेशा, ठीक है। इन केस डॉट, अगर कुछ डॉट होता है, अगर कुछ भी अगर डॉट होता है,
या कोई ऐसा लगता है कि कुछ है तुम, ठीक है, तो हमें शुड वी गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर, हमें एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। एंड डिटेक्ट करवाना चाहिए एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, और डायग्नोस करवा के उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाना चाहिए जो इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा ये खत्म। और इसमें सबसे खतरनाक बीमारी तो मैंने बताई नहीं, ठीक है। सबसे खतरनाक होता है जेनिटल वार्ड्स। जेनिटल वार्ड्स जो है ना सबसे खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जेनिटल वार्ड्स, ठीक है। जेनिटल वार्ड्स देखो साइफिल्स का भी है ना, इसका भी इलाज है, ठीक है, प्राइमरी स्टेज पे। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जेनिटल वार्ड्स होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक, तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है टॉपिक। दोनों जो टॉपिक हमने पढ़ी एमटीपी और एसटीआई, ठीक है, दोनों पे अच्छे से पढ़ना, रीड करना, और जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा है वहाँ ध्यान देना, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।